नावल वो मेरा नामहरम था। इस नंबर 5 ब्राइडर फातिमा। 4 साल बाद। माँ प्लीज मैं मर जाऊंगा, मुझ पे रहम करें, मैं आपके बगैर नहीं रह सकता, प्लीज माँ। फोन की दूसरी तरफ नम आवाज गूंजी। जान प्लीज समझने की कोशिश करो, मेरे 2 बच्चे हैं, तुम क्यों एक नामुमकिन सी जिद लगाए बैठे हो। माँ ने बेबसी से कहा। यह शख्स इसके लिए वबाले जान बन गया था। माँ आप मुझसे बात कर लिया करें, मेरे दिल को सुकून आ जाएगा, और मैं कुछ नहीं चाहता, सिर्फ अपनी आवाज़ सुना दिया करें। जान प्लीज़ मेरी बात को समझो, मैं ऐसा नहीं कर सकती। तो ठीक है, फिर मैं अपनी जान ले लूँगा, क्योंकि आपसे दूरी और इस दिल को मंजूर नहीं। और आपको पता है मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, क्योंकि ये मेरे लिए नई बात नहीं। नहीं जान प्लीज़, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, मैं बात कर रही हूँ ना। हैप्पी। माँ ने पीछे मुड़ के देखा तो हिना का गुस्से से होता सुर्ख चेहरा देख के इसे यकीन हो गया कि वो सब कुछ सुन चुकी है। लेकिन हिना ने इसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही मोबाइल माँ के हाथ से पकड़ लिया। मिस्टर, कोई नाम महरम किसी नाम महरम के लिए जान नहीं देता, सो ये इमोशनल ड्रामा बंद करो और मेरी आपी को वरगलाना भी। हिना नहीं प्लीज। माँ ने मोबाइल छीनना चाहा तो हिना ने दूसरी तरफ कर लिया। अगर तुझे इतना ही शौक है मरने का तो मर के दिखाओ, ताकि मैं भी ये मिसाल दे सकूं, कहकर हिना ने मोबाइल बंद करके माँ के हाथ में दे दिया। ये क्या किया तुमने हिना? माँ गुस्से से चीखी। आप ही रिलैक्स, ऐसा कुछ नहीं होगा। हिना ने इसे कंधों से थामा तो वो हाथ झटक के पीछे हो गई। हिना तुझे नहीं पता, वो जान ले लेगा अपनी, वो अपनी जान ले लेगा। सुना तुमने? वो फिर से चीखी। आप ही प्लीज, आप एक नाम महरम के लिए अपने महरम अपनी औलाद को धोखा नहीं दे सकती, प्लीज रिलैक्स हो जाएं। वो बुज़दिल कुछ नहीं करेगा, दफा हो जाओ इधर से, मुझे शक्ल ना दिखाना अपनी। इसी हदायतों की वजह से खुद को तलाकशुदा का टैग लगवाया, अब मुझे कातिल बनाना चाहती हो, दफा हो जाओ इधर से। माँ फिर से गुस्से से चिल्लाई, मगर इस बार इसके अल्फाज सामने वाले का दिल जीत गए थे। हिना आंखों में नमी लिए नीचे भागी, जबकि माँ फिर से नंबर डायल करने लगी, जो कि मुसलसल बन जा रहा था, क्योंकि सामने वाला इसकी कमजोरी जानता था। हम अपने गुस्से में इतने बेकाबू हो जाते हैं कि एहसास नहीं कर पाते अगले को इन अल्फाज ने कितना घायल कर दिया है। इसीलिए गुस्से को हराम कहा गया है। हजरत अली का कौल है, गुस्सा हर बुराई की कुंजी है। गुस्सा छुपे हुए कीनों को उभारता है, और कसरत से गुस्सा करने वालों की अकल ज़ाइल हो जाती है। हिना जाए नमाज पे बैठी दोनों हाथों में चेहरा छुपाए सिसकियों से रो रही थी। हिना मेरी जान क्या हुआ, क्यों रो रही हो? माहा जो कमरे में इसे खाने का कहने आई, इसे यूं रोता देख के जल्दी से इसके करीब बैठी। आप ही के अपनों का अच्छा चाहना बुरी बात है? हिना ने रोते हुए सर उठा के माहा से पूछा। नहीं मेरी जान, क्यों, क्या हुआ, प्लीज मुझे बताओ। माहा ने इसका चेहरा दोनों हाथों में थामा। आप ही फिर हर बार मुझे अच्छा चाहने की सजा क्यों देते हैं लोग? हिना ने सिसकते हुए पूछा। हिना, क्या आप लोगों की वाह वाह के लिए उनका भला करती हैं? आप ही। माहा की बात पे इसने तड़प के देखा। तो फिर मेरा बच्चा, लोग वही देखते हैं जो देखना चाहते हैं, लेकिन अल्लाह वो देखता है जो आपके दिल में है। आपकी नीयत है तो लोगों की परवाह करना छोड़ दें, अपने अल्लाह की परवाह कीजिए। इसे क्या अच्छा लगता है, वो क्या सोचेंगे वो सोचिए, क्योंकि जब लोगों के अल्फाज आपको ज़ख्म देते हैं तो अल्लाह के अल्फाज आपको मरहम के काम आते हैं। जब लोगों के रवैयों से, इनकी बातों से टूटने लगो तो अल्लाह की बातें सुनो, आप में हिम्मत आ जाएगी। जब आप पढ़ोगे, कसम है रात की जब वो छा जाए, ना तो तेरे रब ने तुझे छोड़ा है, ना तुझसे बेजार हो गया है, यकीनन तेरे लिए अंजाम आगाज से बेहतर होगा। अनकरीब तुझे तेरा रब इतना देगा कि तू राजी हो जाएगा, तो यकीन मानो हौसला आ जाएगा। आप तो मेरी हिम्मत हुई ना। जब मुझे लोगों के बे औलादी के दिए जाने वाले ताने तोड़ देते हैं तो आप मुझे अल्लाह का कलाम सुना के हिम्मत दिलाती हो। लोग ये नहीं सोचते कि ये तो खुद इतना टूटा है, इसे कुछ नहीं कहना चाहिए। यकीन जानो मेरी औलाद ना होने का दुख जितना मेरे लिए कह रहा है, इतना लोगों के लिए नहीं, लेकिन फिर भी बातें ऐसे करते हैं जैसे मेरी औलाद ने इन्हें कमा कर खिलाना है। जब तक तकलीफ हमारे अपने दिल में नहीं होती, यकीन मानो तब तक हमें दूसरों का दर्द नहीं समझ आता। चलो उठो मेरा बहादुर बच्चा, आजमाइश अल्लाह अपने प्यारे बंदों को देता है। आगे ये हम पे है कि हम इसका इम्तिहान को सब्र से पास करके अल्लाह के करीब होते हैं या इसकी नाशुक्री करके इससे दूर हो जाते हैं।
आप चाहोगे अल्लाह के करीब आना? माहा ने सवालिया नजरों से पूछा। तो हिना ने हल्का सा मुस्कुरा कर आंसू साफ करते हुए हाँ में सर हिलाया। गुड मेरा बच्चा, अब मुंह धोकर आए, फिर मिलकर खाना खाते हैं, माहा कहकर बाहर निकल गई। अल्हम्दुलिल्लाह, हिना ने मुस्कुराती आंखों से आसमान की तरफ देखा और कहा, क्योंकि उसे अल्लाह ने मायूस होने से बचा लिया था और माहा के जरिए इसे नई हिम्मत दिलाई थी। शहजाद बच्चे, हुमा को ले आए, अब इतने दिन हो गए, अब तो बच्चों से सख्त दिल उदास हो गया है। घर में होते हैं तो बस हर टाइम दौड़ लगाए रखते हैं, अब नहीं है तो घर काट खाने को दौड़ रहा है। रफिया बेगम ने उदासी से कहा। जी अम्मी, मेरा भी आपकी बहू के बगैर दिल नहीं लग रहा। डाइनिंग टेबल पे ना जली हुई रोटी मिलती है, ना जूस में चीनी की जगह नमक मिलता है। शहजाद ने आंखों में शरारत लिए कहा, चल शरारती, माँ हूँ तेरी, समझ आ रही है मुझे कि तू इसे बहुत मिस कर रहा है। चल आज काम से वापसी पर ले आना इसे भी। जी अम्मी, नाश्ता करें, अब मैं ले आऊँगा। शहजाद ने खाना उनके सामने रखते हुए कहा। हुमा हफ्ते भर से मेके गई हुई थी। हिना, तुझे मैंने तोड़ना चाहा था, मगर अपनी ज़ात पे चोट लगने से तू टूटी नहीं, मगर अब ऐसी जगह चोट दूंगा तुम्हारी सिसकियां मेरे कानों में गूंज कर मुझे इत्मीनान देंगी। वो कमरे में अंधेरा किए तसव्वुर में हिना से मुखातिब हुआ। इसकी नज़र में माजी के मंजर घूमने लगे। मासी, निहान ने जब इस हिजाब को इनको देखा था, इसे चैन नहीं मिल रहा था। उसकी नकाब से झलकती गहरी स्याह आंखें, उसका धीमा लहजा बहुत भा गया था। यार, तू एक हिजाब लड़की तेरे कहने के मुताबिक जो सांवली सी रंगत की है, उसके पीछे पागल बना बैठा है। मेरे यार, तुझे कौन सा लड़कियों की कमी है, छोड़ परे उसे। निहान ने जब ज़ीशान को बताया तो वो बेजारी से बोला, नहीं ना बड़ी, तुझे पता है तेरे यार को एक आंख जो भा जाए इसे वो हासिल करके रहता है, चाहे फिर एक रात के लिए ही सही। तो तू एक रात के लिए लेना चाहता है। मैं समझा जितना तू रात को मेरा सर खा रहा है, कहीं सुबह होते ही ना शादी कर ले इससे। ज़ीशान अब की बार सख्त बेजार हुआ, क्योंकि इसे तो रात भर सोने ना दिया, अपने साथ इसे जगाए रखा। वो समझा कि इस दफ़ा शायद सीरियस हो गया है, मगर यहाँ तो बस हवस ही भरी पड़ी थी। ना ना, तेरे यार का म्यार इतना नहीं गिरा कि एक गरीब सी हिजाब लड़की को हम सफ़र बना ले। निहान ने बेहूदगी से कहका लगाया, यार वो हिजाबी है तो फिर उसको बख्श दे दो, वो नहीं आने वाली तेरे हाथ। तो अब चैलेंज कर रहा है अपने यार को। निहान ने उसके कंधे पे हाथ रख के कहा, और ये देख मेरे हाथ, यार मैं कोई तुझे चैलेंज नहीं दे रहा, अब मुझे माफ़ कर और सोने दे, रात के 3 का टाइम हो गया है। चल ठीक है, अब मैं चलता हूँ। निहान ने गाड़ी की चाबी उठा के बाहर निकल गया। तुझे तो मैं पाकर ही रहूँगा क्यूटी। निहान ने तसव्वुर में हिजाबी को इनसे मुखातिब हुआ। वो ऐसा ही था, हवस का मारा, जहाँ हुस्न देखता राल टिपकाने लगता, अपने अंजाम से बेखबर, बस नफ्स का पुजारी था। मगर किस्मत उसे क्या सज़ा देने वाली थी, ये तो आने वाला वक्त ही बता सकता था, क्योंकि हम अपने मकसद को भूल के इस दुनिया में खो गए हैं। जब इसे पैदा करने वाले ने वार्न भी किया है कि ये फ़कत एक धोखा है, फिर भी हम कान लपेटे इसके धोखे के पीछे भागे जा रहे हैं, बिना अंजाम की परवाह किए। अपने हाथों से कई मुर्दे कब्र में उतारने के बावजूद भी हम भूल जाते हैं कि जाने कब हमारा दम निकल जाए, क्या पेश करेंगे अपने परवरदिगार के सामने। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।